प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यहोवा यो कहता है, मैं बाबुल के और लेबकामै के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बाबुल के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध, और जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे। उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना को सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। उसके अधर्मों में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। सो आओ, हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाए, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं। सो आओ, हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पयन ना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बाबुल की शहर पनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहिरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता, और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है, और उनके कुछ भी साच नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य है। जब उनके नाश किए जाने का समय आएगा, तब वे नाश ही होंगी। परंतु जो याकूब का निज भाग है, वह उनके समान नहीं। वह तो सबका बनाने वाला है, और इस्राएल उनका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तीतर बीतर करूंगा, और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं
सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं बाबुल को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नेव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। आरारात, मिन्नी और अश्कनच नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो, मादी राजाओं को, उसके अधिपतियों, सब हाकिमों सहित, और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचार किया है कि वह बाबुल देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बाबुल के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है, और यह देखकर कि उनके वासस्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उनके फाटकों के बेंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलकर और बाबुल के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए हैं और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, बाबुल की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ की नाई मुझको निगल लिया है, और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको बरब्बस निकाल दिया है। सियोन की रहने वाली कहेगी कि जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है, वह बाबुल पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी कि मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा, और बाबुल खंडहर और गिदड़ों का वासस्थान होगा, और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे, और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे, जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हो, तब मैं जेवनार तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलसकर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेंढों और बकरों की नाई घात करा दूंगा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारे पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बाबुल जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ गया है, और वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, और उसमें से होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बाबुल में बेल को दंड दूंगा, और
उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर ताता बांधे हुए न चलेंगे। बाबुल की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ। अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा, और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबुल की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा दूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा, और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बाबुल पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है, जैसे बाबुल ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। हे तलवार से बचे हुए, भागो, खड़े मत रहो। यहोवा को दूर से स्मरण करो, और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल है, क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित है। सो देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा, और उसके सारे देश के लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बाबुल ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे, और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नाश करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बाबुल से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बाबुल को नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं, और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं, और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है। वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं के यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो भी कहता है, बाबुल की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी, और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे, और उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा, और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा, और वे थक जाएंगे। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष में, जब उसके साथ सरायाह भी बाबुल को गया था, जो नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात ये सब बातें जो बाबुल पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। और यिर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तू बाबुल में पहुंचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। और जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके, तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर परात महानद के बीच में फेंक देना, और यह कहना, यो ही बाबुल डूब जाएगा, और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा, और वे थके रहेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52।
जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी, और उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा से बलवा किया, और उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने उनके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 90वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी से निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए, और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सन्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को ढा दिया। और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे, और जो कारीगर रह गए थे, उन सबको बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंबे थे और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए। और हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों, निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। और तसल्लों, करछों, कटोरियों, हंडियों, दिवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था, उनकी चांदी को भी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, उन सबको सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, और इन सबका पीतल तौल से बाहर था। जो खंबे थे, उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुली की थी, और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी, और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों अंगनों पर 96 अनार बने थे, और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे।
और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों डेवड़ीदारों को पकड़ लिया, और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे, उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सबको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूखदनेस्सर बंधुआ करके ले गया सो ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूखदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूखदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया, और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधे हुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और वह जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन करता रहा। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबुल के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 3 अध्याय। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने
और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भजन संहिता अध्याय 118। भजन संहिता अध्याय 118। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे कि उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे कि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे कि उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकीती में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की नाई वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं रखिया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहरा गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुझको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको दिया है यज्ञ पशु, वो बेदी के सींगों की रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।